Assalamu alaikum. Welcome students again. In today's tele class, myself Shabina Yasin from Government Higher Secondary School at Pora. Today my topic is again from the same chapter, that is heredity and evolution, and topic is going to be dihybrid cross. अगर बच्चों आपको याद होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने जब देखा था, स्टार्ट किया था, ऑलवेज ड्यूरिंग द क्रॉस हमने मोनो क्रॉसेस में हम क्या करते हैं कि जो पेरेंट के जो प्योर लाइन होती है फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, उनके हम गैमीट्स लेते हैं जो आपस में फ्यूज़ या क्रॉस हो जाते हैं, और उन्हीं क्रॉसेस को फिर हम फर्दर स्टडीज़ करके देखते हैं कि इनके फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. सिमिलरली यहाँ पे आज हम जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो हम ट्रेट्स देखेंगे वो मोनोहाइब्रिड की तरफ एक ट्रेट नहीं होगा. टुडे वी विल टॉक अबाउट टू ट्रेट्स साइमल्टेनियसली. दो कैरेक्टर्स की हम एक साथ में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो कैरेक्टर, हमें पता है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हैं वो हम स्टडीज़ में ले सकते हैं, जो कि हमें ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने हमें पुट फोर्थ किया है कि वो 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो उन्होंने पी प्लांट में पढ़े थे. तो यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, जो हम पेरेंट लेंगे प्योर लाइन से, पेरेंट फ्रॉम द प्योर लाइन, ओके, वी विल टेक two traits simultaneously. Say for example, if I want to take one trait as a height, so I will take the dominant character of the height, and another one I will take the shape of the seed. Say it is yellow. Okay. Similarly, from the another parent, I will take the same trait, that is the height, but the dwarf in character, homozygous dwarf, along with shape of the seed that is going to be green in color. Again, this is homozygous dwarf. Okay, so one trait, as usual, we are taking one from the male parent, one from the female. It can be either way, this can be female and this can be male, that's not an issue. So when we see the gamete formation from these parents, how the gametes will be formed, it will be like T, okay, T and Y and Y. Similarly here it is going to be T, T, Y and Y. These are going to be our gametes. After the gametes are formed, I'm sorry, a little, see here, gametes, I have to take both the alleles of both the characters, like T and this Y, okay, then T and another Y, then this T and Y, this T and Y. This is going to be the gamete formation. Similarly here T and Y, this T and again this Y, this T and Y, this T and Y. I'll just write it in a better way for you. तो ये जो है बेटा हमारे गैमीट फॉर्मेशन होगी. अब जब गैमीट्स फॉर्म हुए, अब इनमें क्या होगा, क्रॉस होगा इन गैमीट्स का, बिकॉज वी जस्ट वांट टू नो हाउ द डाइहाइब्रिड क्रॉस इज टेकिंग प्लेस when we are considering any two traits here. तो हमने यहाँ पे जो traits consider बेटा किए हैं वो हमने एक तो height का trait consider किया है और shape of seed. तो एक साइड से हम क्या लेंगे, मेल के gametes लेंगे जो हमारे पास gamete formation हुई from the male side, और दूसरे साइड से जो हम बेटा लेंगे वो हम फीमेल्स के gametes लेंगे जो हमारे पास ये हैं. ठीक, इसको मैं थोड़ा एक साइड कर देती हूँ बिकॉज वी नीड टू शो द F2 जनरेशन ऑल्सो हियर. तो ये जो हम दिखा रहे हैं क्रॉस बिटवीन द gametes फ्रॉम मेल एंड फीमेल, ये हमें जो प्रोजेनी बताएगी वो हमारी F1 जनरेशन होगी.
फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है बेटा, और ये सारे आई एम श्योर अबाउट कि आप रिवाइज करते होंगे कि ये फीलियल जनरेशन क्या है, क्योंकि हमने पहले ही जो टर्म्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो हमने बेटा देखे हैं। ऑल द टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड इन द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे जो ये है, एक तो मेल साइड और फीमेल साइड के गैमीट्स को हम क्रॉस करेंगे, सिंपल क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, तो क्या आएगा, ये टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका भी अगर हम देखेंगे टी टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे करके जो है बेटा मेरे पास ये सारे जो प्रोजेनी आएगी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ F1 दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन, तो वो मेरे पास ये जेनेटिक मेकअप उसका होगा कि, और फिनोटाइप कैसा होगा बेटा, सारे टॉल होंगे और सीड का कलर जो है सब में येलो होगा, मगर जेनेटिकली हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस जो है येलो सीड्स हमारे पास होंगे। तो ये हमारी F1 प्रोजेनी हुई बेटा। ओके, तो F1 प्रोजेनी, दिस इज वेरी सिंपल हाउ वी आर, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ये जो है ये गैमीट फीमेल्स का है, ये गैमीट मेल का है, अगर ये और ये क्रॉस करते हैं तो ये टी, ये वाई, तो दिस वे आई एम गेटिंग whole progeny with the genotype of heterozygous tall and heterozygous yellow seeds। तो मेरा F1 जनरेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेल्फिंग करेंगे, यानी कि जो हमारी F1 जनरेशन है इनमें से कुछ मेल्स होंगे और कुछ फीमेल्स होंगे, राइट। ये जो हमारी प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग्स है, ये F1 जनरेशन के बच्चे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये इंडिविजुअल्स ग्रो अप होंगे और इनमें से कुछ फीमेल्स और कुछ मेल्स जब होंगे, तो उनका जो सेकेंड जो हमारा पेरेंट होगा फॉर F2 जनरेशन, फीलियल 2 जनरेशन, उनमें से कुछ मेल्स होंगे और ऑफ कोर्स कुछ क्या होंगे बेटा, फीमेल्स। अब मेल्स में कुछ क्या होगा, उनका जो जेनेटिक मेकअप है टी टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जब हम इनको सेल्फिंग करेंगे, इसको हम सेल्फिंग मीन्स व्हेन वी आर क्रॉसिंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम जनरेशन विद ईच अदर। सो हमारे पास जो गैमीट फॉर्मेशन होगी यहाँ पर बेटा, गैमीट फॉर्मेशन, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर देखा था गैमीट फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पर ये टी जो है पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास कैपिटल टी और स्मॉल वाई होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी और स्मॉल वाई, पहली पॉसिबिलिटी कैपिटल टी और कैपिटल वाई। तीसरी पॉसिबिलिटी है स्मॉल टी और कैपिटल वाई की। फोर्थ पॉसिबिलिटी जो है दैट इज स्मॉल टी और स्मॉल वाई की। सिमिलरली यहाँ के गैमीट्स जो होंगे वो भी मेरे पास इसी तरह से बनेंगे, टी 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 वाई, टी वाई, फिर स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी और स्मॉल वाई, ये हमारे गैमीट्स। अब क्या करेंगे, इसको जब हम सेल्फिंग करेंगे, ये मेरे पास मेल साइड के गैमीट्स हैं, ये फीमेल, जैसे हमने F1 का क्या ये चार्ट बनाया, पाई स्क्वायर चार्ट, तो पुनेट स्क्वायर चार्ट। सिमिलरली हम जब इसका पुनेट स्क्वायर डायग्राम हम फ्रेम करेंगे, वो हम यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये F2 के लिए है बेटा। ये मेरे पास अब F2 की प्रोजेनी आएगी। जब मैं एक साइड के गैमीट्स यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है बेटा, ये मेरे पास एक साइड की गैमीट्स हैं, और जो दूसरे पेरेंट के जो गैमीट्स हैं वो मैं यहाँ पर लिखूंगी। सेम वे में हम क्या फ्रेम करेंगे, पुनेट स्क्वायर डायग्राम और चार्ट। सी
सिंपल, वेरी सिंपल इट इज़। थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना हमको, खुद ब खुद जो है आपके पास प्रॉपरली जो जेनेटिक मेकअप है या फिनोटाइप है वो आएगा। ये मान लीजिए आप, ये हमारे पास मेल और फीमेल्स के गैमीट्स हैं। जब ये फ्यूज़ होंगे, अब यहाँ पर हमको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने देखा F1 की जितनी भी प्रोजेनी है सबका जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम आया, कैपिटल T के साथ स्मॉल t, कैपिटल Y के साथ स्मॉल y। In all the individuals we are seeing the F1 progeny is having same genetic makeup, but let us see what will happen in the progeny during F2। जो हमारे पास सेकेंड जनरेशन आएगी, फीलियल 2 जनरेशन, उसमें क्या होगा। देखिए बेटा, जब ये और ये क्रॉस हो जाएंगे, मेरे पास 2 कैपिटल T हैं, 2 कैपिटल Y हैं, ठीक है। इनको मैं, चलो बाद में हम इनको नंबरिंग करेंगे। फिर मेरे पास फिर से 2 कैपिटल T हैं, एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y। तो ये जो है इससे अलग है, तो मैं यहाँ पे इसको बेटा ऐसे मार्क करूँगी, सो दैट कि मुझे पता चले कि हाँ इनका जेनेटिक मेकअप इससे डिफरेंट है। अब क्या करेंगे बेटा, ये फिर से कैपिटल T, अब स्मॉल t आया मेरे पास और कैपिटल Y दोनों ही आए, ठीक है। इनका जेनेटिक मेकअप भी जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक्चुअली आई शुड हैव अ डिफरेंट मार्कर, बट आई विल मार्क इट एज दिस, सो दैट इससे मुझे क्या पता चलता है, ये वाला इंडिविजुअल जो है इसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है इससे, इसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है इससे, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग वे से मार्क किया है। अब हम इनको देखेंगे, फिर से कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल Y और स्मॉल y। ये देखिए, ये भी जो है मेरे पास अभी तक कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं आया है, तो ये भी जो है एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। तो इसको मैं स्क्वायर बॉक्स से दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ओवल का बॉक्स दिखाया, यहाँ पे मैं स्क्वायर बॉक्स से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब देख लीजिए फिर से, 2 कैपिटल T, एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये भी 2 कैपिटल T, एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y। ये और ये, इन दोनों का जो जेनेटिक मेकअप है, अगर आप इधर देखेंगे, इन दोनों का जेनेटिक मेकअप कैसा है, सेम है, राइट। तो इसको मैंने अंडरलाइन किया, इसको भी मैं ब्लू से ही अंडरलाइन ये दिखाने के लिए करूंगी कि दीज इंडिविजुअल्स आर हैविंग द सेम जेनेटिक मेकअप। अब देख लीजिए, ये T और ये T, यानी कि 2 कैपिटल T मेरे पास आए और अब मेरे पास 2 स्मॉल y आए। ऐसा कोई भी मेरे पास पहले कोई भी जेनेटिक मेकअप नहीं है। तो अब इसको शो करने के लिए मैं ब्लू पेन ही यहाँ पर यूज़ करूँगी, सो दैट मुझे पता चलेगा कि ये मेरे पास एक अलग एक जेनेटिक मेकअप का इंडिविजुअल आया है। सिर्फ मैं, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है why I am using black pen, why I am using blue pen, why I am underlining some individuals और कुछ जेनेटिक मेकअप को मैं सर्कल कर रही हूँ, इसलिए कि जब हम इसका रेशियो लिखें हमें बहुत इजी होगा काउंट करने में। अभी आप देखेंगे y हमने कैसे ये हमारे लिए इजी प्रूव होगा। अब मेरे पास कैपिटल T और स्मॉल t है यहाँ पे बेटा, फिर मेरे पास कैपिटल Y और स्मॉल y है। देख लीजिए, कैपिटल T और स्मॉल t, ये है कैपिटल Y और स्मॉल y। तो इसका और इसका जेनेटिक मेकअप अगर आप देखेंगे बेटा एकदम सेम है, तो इसको भी मैं स्क्वायर में बॉक्स में ही रखूंगी, ठीक। अब हम देखेंगे फिर से, मेरे पास कैपिटल T, स्मॉल t और 2 स्मॉल y आए, ठीक है। तो ऐसा जेनेटिक मेकअप मेरे पास पहले नहीं आया है, तो इसको मैं डॉट डॉट से ऐसे अंडरलाइन करूंगी, यानी कि ये मेरे पास और एक डिफरेंट टाइप का एक जेनेटिक मेकअप आया है। अब देख लीजिए बेटा, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल Y और फिर से कैपिटल Y। कैपिटल T, स्मॉल t और 2 कैपिटल Y मेरे पास यहाँ पर है ये।
अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर भी है और 2 कैपिटल वाई, तो इसको मैं इसी ओवल या सर्क्यूलर इससे रिप्रेजेंट करूँगी, ये दिखाने के लिए कि ये और ये इंडिविजुअल जो है दे आर शेयरिंग सेम जेनेटिक मेकअप। उसके बाद जो है बेटा दिस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, तो कहाँ पर है मेरे पास? डू आई हैव एनी सच काइंड ऑफ जेनेटिक मेकअप? यस, इट्स हियर। सी, कैपिटल हेटेरोजाइगस टॉल जिसको हम बोलेंगे और हेटेरोजाइगस येलो, तो यहाँ पर है जिसको मैंने स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है। सो आई विल रिप्रेजेंट इट हियर अगेन विद द स्क्वायर बॉक्स से मैं मार्क करूंगी इसको। देन स्मॉल टी बेटा दोनों होमोजाइगस डॉर्फ एंड देन होमोजाइगस येलो सीड्स। तो ऐसा भी मेरे पास कोई जेनेटिक मेकअप नहीं है, इसको मैं ब्लैक से ही जो है डॉटेड अंडरलाइन करूंगी so that I will come to know it's a different kind of genetic makeup among the individuals now with me. Now I will see this one. I'm having small t's and 1 capital and 1 small y. तो ऐसा भी मेरे पास इससे पहले कोई जेनेटिक मेकअप नहीं है, तो इसको मैं सर्कल करूंगी लेकिन ब्लैक से। ओके, तो फिर बेटा कैपिटल टी और वहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कहाँ पर है मेरे पास? हियर, सी, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। सी, इजीली मैं जल्दी क्विकली मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। ओके, मेरे को यहाँ पे मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मीन्स मैंने जहाँ पे भी मैंने स्क्वायर बॉक्स ब्लू इस्तेमाल किया है वहाँ पर सेम जेनेटिक मेकअप है। तो क्विकली मैं बता सकती हूँ मेरे पास अभी ये 4 जो हैं सेम जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल्स अभी तक आए हैं। ठीक है, अभी तक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये कैपिटल टी, फिर बेटा स्मॉल टी, फिर दोनों स्मॉल वाई। कहाँ पर है मेरे पास ऐसा जेनेटिक मेकअप? 2 स्मॉल वाई यहाँ पर और कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ब्लू से डॉट डॉट करेंगे सो दैट क्विकली मैं ये रिकॉग्नाइज करूंगी, ओके दिस टू अमंग ऑल दीज इंडिविजुअल्स आई एम हैविंग अबाउट से 14 इंडिविजुअल्स टिल नाउ। तो इनमें से मुझे ये पता चल रहा है कि ये 2 इंडिविजुअल्स जो हैं इनका जो जेनेटिक मेकअप है, जीनोटाइपिक कैरेक्टर जो है वो सेम है इनका। अब हम नेक्स्ट बेटा देखेंगे, मेरे पास 2 स्मॉल टी आ रहे हैं। ओके, 2 स्मॉल टीज और यहाँ पर मेरे पास कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। तो है मेरे पास कहीं पे ऐसा 2 स्मॉल टीज? नो, आई डोंट हैव इट बिफोर, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ genetic makeup now, individual with different kind of genetic makeup. So let it remain as, or I can just mark it as with square, black से ही मैं इसको square करती हूँ। तो हमें पता चल रहा है ये थोड़ा डिफरेंट है। अब जो है लास्ट का हम देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास स्मॉल टी दोनों ही होमोजाइगस डॉर्फ कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हम ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अगर मैं अब रेशियो देखूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये चीज़ जो हमें आपको खुद भी आनी चाहिए। हमारे पास रेशियोज 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हम बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए बेटा, फिनोटाइपिक मीन्स फिजिकली हमें ये कैसे दिख रहे हैं और जेनेटिकली जो इनका मेकअप है वो कैसा है। अगर मैं फिजिकली देखूं, ये टॉल और येलो है, ठीक है, ये भी टॉल और येलो है, तो इसलिए मैं इनको टिक कर रही हूँ। ये भी मेरे पास टॉल और येलो है, टॉल और येलो है बेटा, ये देख लीजिए टॉल और येलो, ये नहीं है, ये टॉल और ग्रीन है, इसको मैं क्रॉस करती हूँ।
क्योंकि ये एक डिफरेंट है। यहाँ पर मेरे पास टॉल और येलो, ये टॉल और कैसा है, टॉल और ग्रीन, ये और ये यहाँ पर सेम हुआ, फिनोटाइपिक, इसलिए मैंने दोनों को क्रॉस किया। ये टॉल और येलो है, हम टिक करेंगे टॉल और येलो बेटा। ये मेरे पास ग्रीन और सॉरी डॉर्फ और येलो आया, तो ये मेरे पास डिफरेंट आया, तो लेट मी पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर। ये अगेन मेरे पास सेम ये वाला फिनोटाइपिक आया, कैसा, डॉर्फ और ग्रीन, तो आई विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर। यहाँ पर टॉल और येलो तो टिक करूंगी मैं, टॉल और ग्रीन, तो टॉल और ग्रीन को पहले ही मैंने क्रॉस किया, तो हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पर डॉर्फ और येलो ये वाला है, तो हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, और ये तो एक डिफरेंट ही है, दिस इज डॉर्फ एज वेल एज ग्रीन, तो ये हमारे पास एक डिफरेंट ही है। तो फिनोटाइपिक रेशियो में मेरे पास 1 2 3 4 जिनको मैंने टिक किया हुआ है, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है सबका सेम है, टिक जिस पे है, देख लीजिए बेटा, टिक मार्क जहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, so I will write phenotypic ratio 9:2, फिर क्रॉस कितनों में पड़ा है बेटा, 1 2 और 3, यानी कि 3 जो है उनका सेम फिजिकल अपीयरेंस है, और क्वेश्चन मार्क कितनों में पड़ा है, 1 2 और 3, इन 3 का जो है सेम फिजिकल अपीयरेंस है। और फिर लास्टली मेरे पास ये एक बचा जो कि किसी के साथ नहीं मिलता है, इसका एक डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस है जो कि डॉर्फ और या ग्रीन का है, तो वो 1 है। अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो क्विकली देखेंगे, जीनोटाइपिक हम किससे देखेंगे, एक तो ये है 1 क्योंकि एक डिफरेंट था, इज 2, अब हम देखेंगे ब्लू अंडरलाइन वाले कितने हैं, 1 2, मेरे पास 2 ही हैं। फिर हम देखेंगे सर्कल वाले कितने थे, 1 और 2 ही थे सर्कल वाले, ब्लू सर्कल वाले। फिर हम देखेंगे स्क्वायर ब्लू सर्कल स्क्वायर वाले कितने थे, 1 2 3 और 4, ओके बेटा, इज 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे अंडरलाइन डॉटेड जो थे ब्लू से, वो मेरे पास 2 थे, आई विल राइट 2 इज 2। देन आई विल राइट ब्लैक अंडरलाइंड कितने थे, जो डॉटेड थे वो मेरे पास 1 था, सो आई विल राइट इज 2 1। लास्ट में मैं देखूंगी ब्लैक सर्कल में कितने थे बेटा, 1 था, आई विल राइट अगेन इज 2 1। और लास्ट में जो मेरे पास बचा था दैट इज दिस वन, सो आई विल राइट 1। If I will count it, this is 2 plus 1 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 4 is 9, 10 11 12 13 14, then I am left with, so 1 is to 2 is to 2 is to 4 is to 1 is to 2, okay, is to हाँ, और मेरे पास जो है अब ये और 2 बचे हैं, ये वाले जो मैंने अलग से लिखे हैं, तो ये मेरा जीनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया जो कि मेरे पास पूरे 14 आ रहे हैं, ठीक है बेटा। सो वी विल जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन और a numerical based on dihybrid ratio, so that you will come to know that it seems that it's very hectic or haphazard or very tiresome job to calculate the ratios phenotypic and genotypic, but in next class I will tell you how easily with the help of formula we can just calculate these genotypic and phenotypic ratios. Hope so you understand better and if you will practice, अगर आप practice करेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए ये ratios ढूंढने जो हमें ढूंढने हैं। Thank you students.